सुबोध कुमार यादव ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे सुबोध कुमार। डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेरहा सुयाडी के वर्तमान मुखिया हैं 26 वर्षीय युवा सुबोध कुमार। पलायन, बेरोजगारी, खनिज संपदा की लूट, प्रखंड एवं अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख चुनावी मुद्दों के साथ लड़ेंगे चुनाव। कहा, वर्षों से हूं जनता के बीच, इसलिए उनकी एवं क्षेत्रीय समस्याओं से हूं भली भांति परिचित और अवगत। यदि अवसर मिला तो प्रमुखता के साथ सदन में उठाऊंगा क्षेत्र की समस्याएं। देखें यह रिपोर्ट। दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तपिश और सरगर्मियां काफी बढ़ रही है। लगातार बीतते हुए दिन के साथ इसका जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। इस बीच मैं आपको एक ऐसे युवा और जुझारू से मिलवाने जा रहा हूं जिसने इस बार कमर कसा है लोकसभा चुनाव को लड़ने का और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय सुबोध कुमार यादव है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबोध कुमार यादव डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेरहा सुयाडी के मुखिया भी हैं। बात करेंगे सुबोध कुमार यादव से और इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। क्यों ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्यों इनकी इच्छा हुई चुनाव लड़ने को, और चुनाव लड़ने के लिए इनका जो चुनावी मुद्दा और एजेंडा है उन पर भी इनसे बात करके बातचीत करते हैं। आइए बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को, भारतीय लोकतंत्र न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं, और हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज कहीं न कहीं झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता को ये लग रहा है, हमारा जो जनप्रतिनिधि चुना गया है और हमारे द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है, अपनी क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं। जैसे आप एक प्रतिनिधि होने के नाते जो दायित्व आपको जनता ने दिया, वो जनता गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर जनता को ये दिखाई नहीं दिया कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर सांसद है। कहीं न कहीं हमारे झारखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर के इस बार सभी युवा, झारखंड के युवा जग चुके हैं। क्यों जगे? कारण क्या है कि हमारे झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा है तो पलायन है, अगर किसी सबसे ज्यादा मुद्दा है तो बेरोजगारी है और शिक्षा है। ना ही आपके क्षेत्र में, हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा पड़ते हैं। 6 विधानसभा में ना एक बढ़िया आपका हॉस्पिटल आपको मिलेगा, ना ही एक बेहतर आपको स्कूल पढ़ाई के लिए मिलेंगे। ये स्थिति कैसे बनी? कहीं न कहीं अगर झारखंड की जनता और झारखंड के जितने भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद चुने गए, कहीं न कहीं अपनी कार्य दायित्व को अगर अच्छे से निभाए रहते तो वर्तमान स्थिति ये आज बेहतर होता। क्योंकि आज आप गिरिडीह जनता से पूछिए कि हमारे गिरिडीह लोकसभा के लिए क्या दिल्ली के सदन के अंदर, लोकसभा के सदन के अंदर हमारे वर्तमान सांसद के द्वारा एक भी झारखंड के मुद्दों और गिरिडीह लोकसभा का मामला उठाया गया? नहीं उठाया गया। क्यों नहीं उठाया गया? आप वर्तमान स्थिति में देखिएगा झारखंड, अभी मुखिया लोगों से भी पूछ लीजिए, अभी 2 या 3 साल से हम लोग का प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला। आपका मटेरियल का पैसा मनरेगा के तहत जो मिलता है वो राशि हम लोगों के बीच में नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं हमारा यहाँ प्रतिनिधित्व जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तरफ से 12 सांसद चुन करके गए और विपक्ष के 2 सांसद चुन करके गए, तो ये 14 सांसद, हमारा एक भी सांसद झारखंड की बारे में बोला नहीं। क्यों नहीं? सरकार की इस मुद्दों को लेकर के हम बोलेंगे। आज अगर 2 लाख आवास अगर यूपी सरकार को दे दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, अगर हमारा 14 सांसद अगर एक अपने राज्य के मुद्दों को लेकर के अगर 14 सांसद एक होकर के अगर आवाज उठाते विभाग के पास, केंद्र सरकार के पास, तो सरकार को झुकना पड़ता और झारखंड का जो हिस्सा यूपी में चला गया आवास, ये योजना पुनः झारखंड के जनता को मिलता। तो कहीं न कहीं अब ये झारखंड के युवा जगा है, और झारखंड के युवा जगने का कारण है कि जितने भी सांसद झारखंड से चुन करके गए, ये झारखंड के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जागरूक नहीं है। ये सोचते हैं कि अब हम लोग का चुनाव आया
रुपया खर्चा करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे और अपने दिल्ली आलीशान रूम में जाके बैठ जाएंगे। अब ये युवा जग चुके हैं। अब युवा एक ही चीज सोच रहा है कि हमारा आवाज जो दिल्ली तक पहुंचाएगा, हमारा क्षेत्र में जो घूमेगा, हमारा माताएं बहनें नौजवानों की जो रोजगार का मुद्दा का बात करेगा, वही गिरिडीह सांसद का राज करेगा, वही सांसद बनेगा। आज जो स्थिति बनी हुई है, चाहे आप ब्लॉक चले जाइए, चाहे आप जिला चले जाइए, जहां भी जाइए, ये आपका जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। कहीं न कहीं कोई आम जनमानस का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक आदमी कोई ब्लॉक जाता है तो एक दिन में काम नहीं होता है। कहीं न कहीं अगर सांसद अगर टाइट होते, विधि व्यवस्था को टाइट करते, प्रखंड वाइज प्रखंड अगर मीटिंग करते, तो जरूर प्रशासन के अंदर भय होता कि मेरा प्रतिनिधि जागरूक है, हम गलत करेंगे तो कहीं न कहीं सांसद जी हम पर जाग देंगे, कहीं न कहीं विभागीय कार्रवाई होगी। ये सब मुद्दों को लेकर के इस बार हम चुनाव में जा रहे हैं। और झारखंड की आवाज जो होगा, झारखंड के हित की जो लड़ाई होगी, वो सुबोध यादव लड़ेगा। और जिस आशा और उम्मीद के साथ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, अभी हम 6 विधानसभा में टुंडी, गोमिया, बेरमो, बघमारा और गिरिडीह, डुमरी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एकदम पूरे युवाओं का एक कतार लगा हुआ है कि आप आइए और हम जन मुद्दों को लेकर के आप लड़ाई लड़िए। हमको कोई चिंता नहीं है कि हमको बड़ा आदमी बनना है, हमको एक ही चिंता है कि झारखंड के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, पलायन झारखंड में कैसे रुके। ये पलायन अगर मुझे सांसद का मौका बनने का मौका मिलता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो कहीं न कहीं मैं एक विकास का किरण खींचूंगा। अभी बताइए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारा क्षेत्र में क्या नहीं है? हमारा क्षेत्र में खनिज संपदा से भरा हुआ है, मगर सजाने वाला प्रतिनिधि कोई नहीं है। अगर ये पिछड़ा इलाका को एक अच्छा प्रतिनिधि मिल जाता है, हमारे जैसा युवा को मिल जाता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहाँ के क्षेत्र के जनता से वादा भी करता हूं कि आपके लिए 24 घंटा सुबोध यादव खटने के लिए तैयार है। आज हम इसलिए सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं, कारण एक 26 साल का मुखिया, 26 साल के बाद 26 साल का युवा मुखिया बना, हम मुखियागिरी करते अपना पंचायत में। कहीं न कहीं पूरा क्षेत्र घूमे, पूरे झारखंड घूम रहे हैं, मेरा झारखंड की मुद्दा को कोई नहीं उठा रहा है, तब मजबूर होकर के आप मुखिया छोड़ करके मैं सांसद का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। कारण है कि जब तक एक अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का जब तक लोकसभा सदन के अंदर नहीं जाएगा, तब तक झारखंड के हित की बात नहीं करेगा। इन व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं संकल्प लिया हूं, ताकि मेरा झारखंड का विधि व्यवस्था सुधर सके। ये बात आज जन जन तक ये गूंज रहा है। कहीं न कहीं ये बात जो उठा रहे हैं, सभी चारों साइड से पत्रकार लोग हमको सहयोग कर रहे हैं, और ये जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है, माताएं बहनें का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये बहुत सुखमय है और कहीं न कहीं इस बार मुझे मौका मिलेगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो अभी देखिए, पारसनाथ जैसे सबसे महान पर्वत हमारे झारखंड और बिहार का सबसे बड़ा पर्वत है, मगर आज पूरे देश में पर्यटन स्थल का व्यवस्था सुधरा गया। क्यों नहीं पारसनाथ को सजाया गया? अगर पारसनाथ को अगर सजा दिया जाए तो यहाँ के युवाओं को 50,000 नौकरी मिलेगा। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पारसनाथ पहाड़ को भी सजाऊंगा। बड़ाकर नदी से भी जो सुविधाएं पर्यटन से हो सकती है, उसको मैं भी सजाऊंगा। दामोदर नदी के किनारे जो सजाने का स्थिति रहेगा, उसको भी मैं सजाऊंगा। चाहे आप बोकारो का मामला ले लीजिए, चाहे बीटीपीएस ले लीजिए, ये जो आपका आउटसोर्सिंग कंपनी जो है झारखंड के हित में जो काम नहीं हो रहा है, मैं धरातल में वहां का मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं गोमिया भी गया था, उधर के भी इलाका से भरपूर सहयोग मिल रहा है। कहीं न कहीं इस बार युवा को कमान देने के लिए यहाँ इस क्षेत्र के जनता और गिरिडीह के लोकसभा के हमारे सभी अभिभावक और सभी नौजवान, सभी माई बहन इस बार सोचा है कि सुबोध यादव को लोकसभा से चुनाव जिताएंगे। कम समय में आपने बहुत सारी बातें कह दी, बहुत सारी समस्याओं से अवगत करवा दिया, और जो आपके चुनावी मुद्दे और एजेंडे हैं उनको भी हम सभी के समक्ष आपने रख दिया। हमारे जो दर्शक हैं पूरे गिरिडीह जिले और झारखंड प्रदेश में, उनको आप अपने स्तर से, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, उनसे हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे, बतौर प्रत्याशी? हम आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट करेंगे और निवेदन करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर के आप तमाम माताएं बहनें से आग्रह करेंगे कि आज तक जो सांसद बने, आपके क्षेत्र, मेरे क्षेत्र के समस्या को लेकर के एक भी गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जो सांसद बने,
और दिल्ली के सदन में एक बार भी आवाज नहीं उठाए। तो ये चीज आप सोचिए, अगर आपका सांसद जितना अभी चुन करके गए एक भी झारखंड हित के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लोग सोचिए अगर नहीं बात किए हैं तो एक बार मौका मुझे दीजिए। इन आशा, इन आकांक्षा, इन आशीर्वाद के साथ अगर मौका देते हैं तो आप लोगों की सपना मैं सहकार करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और 13 ब्लॉक में अगर मैं सांसद बनता हूं, सभी ब्लॉक में प्रत्येक महीना जनता दरबार लगाने का काम करूंगा, ताकि जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन चीज को मैं जान करके वो व्यवस्था के लिए संघर्षरत रहूंगा और ये लड़ाई को पूरा करूंगा। और सभी युवाओं को जागरूक कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। जब तक एक अच्छा प्रतिनिधि चुन करके नहीं आएगा तब तक संसदीय क्षेत्र में विकास संभव ही नहीं है। इसलिए संभव बनाने के लिए सभी युवाओं को, सभी हमारे मतदाताओं को आगे आना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ सुबोध कुमार यादव जुड़े थे, जो कि वर्तमान समय में डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेरहा सुयाडी के मुखिया हैं, युवा हैं, और इन्होंने तय किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बतौर सांसद प्रत्याशी चुनाव लड़े। तो जो इनके चुनावी मुद्दे हैं, जो इनके चुनावी एजेंडे हैं, जो मुख्य बिंदुएं हैं, उन सभी पर हम सभी के समक्ष चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जनता जनार्दन, जो कि लोकतंत्र में सर्वोपरि है, इनके विचारों को सुनेगी और जब मतदान का दिन आएगा, समय आएगा, तो इनके बारे में इन्होंने अपने बारे में जो कुछ कहा है उस पर विचार करेगी और विचार करने के बाद जो अच्छा निर्णय होगा वो निर्णय जनता लेने का काम करेगी। धन्यवाद।